लेकिन जो मेहनत करने वाला लड़का है ना या लड़की है, उसका एग्जाम नहीं रुकना चाहिए। दिस इज द सोल पर्पस। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्या एनसीईआरटी इनफ है फॉर द ज्योग्राफी पर्पस? तो आंसर है नहीं दोस्त। 3 से 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, ये पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स के जो डाउट रहते हैं रिगार्डिंग द एनसीईआरटीज, कि क्या एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, और इंपॉर्टेंट है तो कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़ना चाहिए और वो किस हद तक इंपॉर्टेंट है। क्या हम किसी एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं या किस एनसीईआरटी को हमें ज्यादा जोर देकर पढ़ने की आवश्यकता है और कितनी बार पढ़ने की आवश्यकता है। ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेके चलेंगे। और सही बताऊं तो दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्होंने सिविल सर्विसेज वाली वीडियो देखी होती हैं बहुत सारी, और वही मिसगाइडेंस को फॉलो कर रहे होते हैं सीएपीएफ में। बोथ एग्जाम्स आर डिफरेंट, भले ही सिलेबस ओवरलैप करता है बट अप्रोच शुड बी डिफरेंट। दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप किस स्टेज पे हैं। क्या फ्रेशर हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि हो सकता है कि कोई बिल्कुल फ्रेशर हो, उसको बिल्कुल फ्रेश से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, और पढ़ाई करने के भी दो तरीके होते हैं। 90% स्टूडेंट्स आजकल वीडियोस की हेल्प से पढ़ाई करते हैं और साथ में फिर बुक रीडिंग करते हैं। बहुत रेयर ऐसा आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ रहा है, ना कोई वीडियो ले रहा है, ना कोई क्लास ले रहा है, ना कुछ और ले रहा है। तो इन दोनों कैटेगरीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, ये आज का एजेंडा है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे कवर करने हैं। जैसे कि ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे हैं बिल्कुल लाइट लेके चलते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका सोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते। कुछ ऐसे होते हैं कि शंकर आईएएस की बुक ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं अपनी एनर्जी को ऑन द इन्वायरमेंट पर्टिकुलर पार्ट। नेक्स्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डायलेमा में रखती है। साइंस, इसको लेके भी स्टूडेंट डायलेमा में रहते हैं। या टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मुझे कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्या सिविल सर्विसेज के इक्विवेलेंट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। दूसरा, अगर बात करें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को मुझे एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए या कोई स्टैंडर्ड बुक से मुझे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप एवीकेएस के किसी भी बैच में इनरोल हैं, मीन्स अगर आपके पास एवीकेएस की बुक्स हैं, तो ये जो मैं आज बुक्स की बात करूंगा, ये बुक्स आपके लिए नेसेसरी नहीं है, फिर आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन बुक्स में ये सारा मटेरियल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये वीडियो का टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं जो एवीकेएस कि किसी बैच में एनरोल नहीं है या एवीकेएस का स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं है, लेकिन वो खुद से तैयारी करना चाहता है, जो मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल है उनसे। क्योंकि वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, चाहे वो इनरोल्ड है या इनरोल्ड नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की अक्सर स्टूडेंट्स ने सुना है, काफ़ी टॉपर से सुना है, काफ़ी मेंटोर से सुना है कि हमें 6 से लेके 12वीं क्लास तक के एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। दोस्त, इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे लाई करते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ठीक है, आप और बिल्कुल बुक्स ही, आपको बेसिक से बुक्स ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ना है, आप कोई वीडियो नहीं देख रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देख रहे हो, कोई किसी के भी कोर्स में एनरोल नहीं हो, आपको कंप्लीटली बुक रीडिंग करनी है, तो एनसीईआरटी आपको 6 से पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे फ्री मटेरियल में देख रहे हो या किसी टेलीग्राम पे देख रहे हो या किसी के कोर्स में एनरोल्ड होकर देख रहे हो, फिर आपको इनिशियली 6 से 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आप 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं वही रिपीट होने स्टार्ट हो जाती हैं 11वीं और 12वीं क्लास में। बस कॉन्सेप्ट्स की बात है। ये एनसीईआरटीज ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई हैं। यूपीएससी एज ए रेफरेंस इनका इस्तेमाल करता है अपने एग्जाम के लिए। ये बुक्स यूपीएससी के हिसाब से नहीं बनी हैं, दोनों बातों में फर्क है। फिर भी अगर स्टूडेंट्स चाहें तो एक बार 11th क्लास 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने के बाद या जो वीडियोस वो देख रहा है वो देखने के बाद अपने मन की संतुष्टि के लिए 6वीं से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैक्सिमम जो बार बार चीज़ों को आपको पढ़ना है
वो 11th और 12th क्लास की है, और उसमें भी स्पेशली 11th क्लास की एनसीईआरटी है। स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि जीसी लियोंग जैसी बुक या बर्नवाल जैसी बुक या अदर जो भी हैवी सोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन पे शिफ्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू एनसीईआरटीज, और बेसिक जो मटेरियल है उसको छोड़ के, अपनी क्लासेस को छोड़ के। दोस्त, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ज्योग्राफी आपका पेपर 1 का सिलेबस का पार्ट है। ज्योग्राफिकल डायमेंशन आपको इस्तेमाल करना है पेपर 2 में, आपको मेंस नहीं लिखना है। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट और सीएपीएफ एस्पिरेंट में दिन रात का अंतर यही है कि उसको जीएस 1 का मेंस लिखना है, 150 वर्ड्स में पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना है, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी है, चाहे क्लाइमेटोलॉजी है, चाहे ओशियोनोग्राफी है, लेकिन आपको उसका एमसीक्यू सोल्व करना है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों की तैयारी में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको जीसी लियोंग जैसी अननेसेसरी एफर्ट लगाने की नीड नहीं है ऐसी बुक पे। आपका जो एरिया कवर होना होगा वो एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्या एनसीईआरटीज इनफ हैं फॉर द ज्योग्राफी पर्पस? तो आंसर है नहीं। 2011 का सेंसस ज्योग्राफी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, लेकिन आपके एनसीईआरटीज में मेंशन नहीं है इतना डिटेल में जितना एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, काफ़ी ऐसी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में आ जाती हैं, लेकिन आपकी इन एनसीईआरटीज में गिवन नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं थ्रू लूसेंट। तो लूसेंट की बुक आप पढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी टोल यू कि अगर आप एवीकेएस का मटेरियल पढ़ रहे हैं, एक बुक आती है, उसी में सब है आपका, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब उसमें ही है। तो उसको ये सब पढ़ने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी कंटेंट उसमें शिफ्ट हो चुका है। वो बार बार एनर्जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भले ही आप एवीकेएस स्टूडेंट हैं, आपको एनर्जी ऐसा नहीं कि डुअल एनर्जी लगानी है, 2 बार एनर्जी लगानी है, एक बार ये पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। मल्टीपल रिसोर्सेज में नहीं जाना, एक ही रिसोर्सेज पकड़िए चलिए। आपको ये पढ़ना है तो ये पढ़िए, वो पढ़ना है तो वो पढ़िए। और जिन स्टूडेंट्स के पास वो अवेलेबल नहीं है तो ये बेसिक एनसीईआरटीज पढ़िए और लूसेंट से ऐड ऑन कीजिए और पीवाईक्यूज लगाइए। दिस इज मोर देन इनफ फॉर द ज्योग्राफी पर्पस। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपका 18 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इजीली उसमें से 15 के आसपास कर पाएंगे। और इट शुड बी योर टारगेट, 100% इज नॉट द टारगेट। फॉर द एनवायरमेंट पार्ट, अब 12th क्लास की बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स या किसी जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है उसके लिमिटेड चैप्टर्स ही आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आप पीवाईक्यू देखिए, वहां से आपको पता चलेगा। एनवायरमेंट में मेनली आपके लिए डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम क्या है, निश क्या है, अदर इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो जो बेसिक कीवर्ड्स हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उससे रिलेटेड कन्वेंशंस कौन सी हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, कौन सी गैस का क्या नेचर है, इंडिया किस किस का सिग्नेटरी है, दिस आर वेरी बेसिक। क्लाइमेट चेंज क्या है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको पूरा हैवी सोर्स नहीं इस्तेमाल करना है। जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या मुझे एनवायरनमेंट छोड़ के जाना है, आंसर है नहीं। फिर भी आपको समझ में ना आए तो मैं आपको मार्क करवा दूंगा 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक में कुछ लास्ट के चैप्टर साइंस में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के बारे में चीज़ें दी गई हैं, वो आपको पढ़नी है। या आप किसी आईएएस एकेडमी का मटेरियल रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो कंप्लीट आपके काम का नहीं है। और आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, पीवाईक्यूज आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। फिर भी कोई डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अब बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सोल्व करेंगे। कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? ऑलरेडी टोल्ड यू, 11th क्लास की एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है। आप 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना इनफ है, और 12th क्लास की 1 से 2 बार अगर आपको लगता है कि कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे बार बार आपको पढ़ने की नीड है, अदरवाइज नहीं। लूसेंट को आपको बार बार पढ़ने की नीड है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स हमें तभी याद होंगे जब हम बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट अबाउट द पॉलिटी। पॉलिटी के लिए भी मार्केट में ऐसा रहता है कि लक्ष्मीकांत, डीडी बसु या एनसीईआरटीज 9th क्लास 11th क्लास एनसीईआरटीज। दोस्त, अगर आप, मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप बिल्कुल बेसिक कुछ भी नहीं जान रहे और कोई सोर्स, कोई वीडियो नहीं देख रहे, तो आप पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी उठा लीजिए ताकि आपको चीज़ों को लगे। लेकिन आजकल चीज़ें इतनी अवेलेबल है मार्केट में, या तो स्टूडेंट्स जनरली इनरोल्ड होते हैं या वीडियो देख रहे होते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू, तो एनसीईआरटी की नीड नहीं है। वीडियो में जो बोल रहा है वो क्लियर कर देगा उस चीज़ को। हाँ, बस शर्त यही है कि आप ऑथेंटिक वीडियो देख रहे हो। पॉलिटी के लिए सेम, अगर एवीकेएस का मटेरियल है तो वो, नहीं तो लक्ष्मीकांत इज अ स्टैंडर्ड बुक, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन कंप्लीट लक्ष्मीकांत इज नॉट फॉर यू,
नॉट फॉर योर एग्जाम, इट इज फॉर सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली। आप ये देखिए ना यहाँ पे, लेकिन कौन से चैप्टर हैं कौन से नहीं हैं कैसे पता चलेगा? PYQ से। फिर भी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है तो मैं दिल्ली में अवेलेबल रहता हूँ, वो कभी भी आके मिल सकता है, अपने रिसोर्सेज को मुझे फ़ोन पे डिस्कस कर सकता है। वी आर हियर टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड। हम इन चीज़ों के कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, इनरोल्ड हैं, तभी आप हमें कॉल कीजिए, आप तभी हम आपको एंटरटेन करेंगे, आप एडमिशन लेने आए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। वी आर सर्विंग द CAPF कम्युनिटी। ठीक है, एकेडमिक पर्पज अलग है, वो चलता रहता है, वो तो चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ टाइम, लेकिन जो मेहनत करने वाला लड़का है ना या लड़की है, उसका एग्जाम नहीं रुकना चाहिए। दिस इज द सोल पर्पज ऑफ माई लाइफ। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी। एक ही सोर्स इनफ है, PYQs लगाइए, टेस्ट ऑफ कोर्स, टेस्ट इज द बेसिक नीड फॉर एनी एग्जाम। टेस्ट आप लगाएंगे, दिस इज इनफ फॉर द पॉलिटी। जिसके जितने क्वेश्चन होने होंगे वो हो जाएंगे। फिर भी इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो आपके एग्जाम में आती है, वो है केसेस। केसेस के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो मैं सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस है, 40 केसेस की मेरे पास लिस्ट है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिर मैं क्लास में जनरली 40 to 42 या उसके अलावा जो करंट में केसेस हैं वो जनरली मैं कवर करवाता हूँ। लगभग 40 to 50 के आसपास केसेस हो जाते हैं, तो हैं इसमें अवेलेबल, लेकिन अलग अलग जगह पे अवेलेबल हैं। जैसे कि शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, कियोटो होलन केस। तो ये सारे केस अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग रेफरेंस पे इस्तेमाल है। अगर आपको एक जगह चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग। इट्स नॉट ए बिग डील। आई होप पॉलिटी के रिगार्डिंग आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू थ्रू दिस वीडियो कि आप AVKS का मटेरियल खरीद लीजिए। मैं फिर से ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें भी पढ़ रहे हैं तो इनफ है। दिल से पढ़िए दोस्त, बस बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। चाहे उसने ये मटेरियल खरीदा हो, ये मटेरियल खरीदा हो, बिना पढ़े किसी का काम नहीं चलेगा। वीडियो का पर्पज वही है कि आपको मिसगाइडेंस से रोकना, कि आप अननेसेसरी चीज़ों को कंज्यूम मत कीजिए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड और लोगों का भरमार चला हुआ है यूट्यूब पे, ये वीडियो बना दो, वो वीडियो बना दो, किसी की उसकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट आएगा, पीपल डजंट केयर। लोग केयर नहीं करते। नेक्स्ट, साइंस सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है। सेम आई रिकमेंड कि अगर किसी ने लाइफ में साइंस नहीं पढ़ी है तो 6th क्लास से स्टार्ट कीजिए, 10वीं तक पढ़िए। क्या इनफ है? ए बिग नो। साइंस के लिए NCERT कोई कितना भी चिल्ला ले दोस्त, लास्ट 2 ईयर से साइंस इजी आ रही है आपके एग्जाम में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी आ रही है, हलवा है कि कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में लास्ट 2 ईयर्स में इजी आ रही है, लेकिन सारे क्वेश्चंस 10वीं तक के NCERT में नहीं बनेंगे। 50% 60% क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उसके बियॉन्ड क्या मुझे 11th 12th की पढ़नी चाहिए? आंसर है नहीं। उसके लिए आपको लूसेंट आप पढ़िए, PYQs लगाइए, सीरियस PYQs लगाइए, दिस मोर देन इनफ। एंड हर एक सब्जेक्ट में आपका गोल भी नहीं होना चाहिए कि मुझे 100% करना है या 90% करना है। एंड थिंक अबाउट द कट ऑफ पार्ट, 50% और लेस देन 50%। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर 1। तो दोस्त NCERTs आप इसके लिए पढ़िए। आप कोई वीडियोस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी सही चीज़ है। केवल 6 to 10 क्लास की, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 10 क्लास की NCERTs। तो वो 2 NCERTs आपको बार 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 पढ़नी है विद लूसेंट। कोई मनोहर पांडे पढ़ रहा है तो लूसेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा ये भी स्टूडेंट तंग रहते हैं रिगार्डिंग हिस्ट्री। क्यों? लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आता है और लोगों को बेवकूफ़ बनने में मज़ा आता है। ये सोर्स दिखा देंगे, देखो क्वेश्चन यहाँ से आया है, क्वेश्चन यहाँ से आया है, क्वेश्चन यहाँ से आया है। क्वेश्चन तो यार आएगा ना, चाहे AVKS की बुक है उसमें भी आएगा, NCERT में से भी आएगा, कोई और बुक होगी वो भी आएगा। अब बैटल ऑफ प्लासी तो उसी ईयर में होगी, चाहे वो किसी भी बुक में हो। बैटल ऑफ बक्सर तो उसी ईयर में होगी, चाहे वो किसी भी हो। क्रोनोलॉजी तो वही रहेगी। यार मल्टीपल रिसोर्सेज हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। इवन पीपल आर रिकमेंडिंग यू कि तमिलनाडु बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। टोटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द CAPF पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिविल सर्विसेज। मेंस का जो प्रोसेस है ना, उसको हमेशा माइंड में रखिएगा आप कि सिविल सर्विसेज वाले को हर एक चीज लिखनी है। वो 2 क्वेश्चन भी छोड़ गया ना अपने मेंस में और इससे बाहर है।
इसलिए वो उसको एफर्ट लगाने पड़ते हैं और वो पूरी बुक नहीं पढ़ता है। लोग ये टॉपर्स का सबसे बेकार बात होती है कि 10 बुक्स बता देंगे, वो 10 बुक में से किसी बुक में 2 चैप्टर उसने पढ़े होते हैं, किसी बुक में 3 चैप्टर, उसको रेफरेंस इस्तेमाल करना बोलते हैं। बहुत कम टॉपर्स ऐसे होते हैं जो ये बात क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को लगता है सामने वाला तो सुपर ह्यूमन है, उसने 10 किताबें पढ़ ली, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, सेल्फ डाउट आने लग जाता है। दोस्त, रेफरेंस कोई चीज होती है, आपको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है उन चीजों को। जैसे आई टोल्ड यू, इन्वायरमेंट वाले पार्ट में आप एज ए रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लूसेंट को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत जगह। प्राइमरी हमने साइंस में एनसीईआरटी रखी और सेकेंडरी हमने लूसेंट रखी। और सेम कि मनोहर पांडे और लूसेंट दोनों नहीं पढ़नी है, आपको एक ही पढ़ना है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री, एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है अगर कोई भी कंपाइल्ड सोर्स नहीं पढ़ रहे हो तो। डायरेक्ट क्वेश्चन समटाइम्स देखने को मिलता है, मैनी टाइम्स देखने को मिल जाता है। क्या ओल्ड पढ़नी है, न्यू पढ़नी है? थीम्स में है ही क्या यार, फर्स्ट थीम में 4 चैप्टर हैं, फिर थीम 2, फिर थीम 3। आपको ओल्ड एनसीईआरटीज भी पढ़नी है और थीम्स भी पढ़नी है। और पढ़ने में तकलीफ आ रही हो तो थीम्स की तो हमने समरी डाली हुई है, 7-7.5 घंटे का गेम है, 2 दिन में आप इजिली कंप्लीट कर देंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी अगर आप एक कंपाइल्ड सोर्स नहीं पढ़ रहे हो तो। जैसे वी प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स टू ए कंपाइल्ड सोर्स, फिर उसको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, क्या आपके यार कोई बुक बनती कैसे है? बुक इन्हीं चीजों से तो बनेगी। वो चेंज, बुक बनाने वाला उस चीज को चेंज थोड़ा ही कर देगा। गांधी जी भारत में आएंगे, आने के बाद 1915 में भारत में आएंगे, 1916 में बीएचयू का सेशन अटेंड करेंगे, 17 में चंपारण जाएंगे, अहमदाबाद 18 में जाएंगे, खेड़ा सत्याग्रह करेंगे। ये क्रोनोलॉजी तो हर बुक में ही सेम रहेगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। अगर आप ये चीजें कर ले रहे हैं, क्या मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ने की आवश्यकता है? इनके साथ एज ए रेफरेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द लास्ट 50 to 60 पेजेस ऑफ द स्पेक्ट्रम। कि इसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़पेपर है, गवर्नर जर्नल हैं, फैक्ट्स हैं। अब या तो वो इस्तेमाल कर लीजिए या लूसेंट कर लीजिए। क्या मुझे लूसेंट पढ़ना कंपलसरी? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आप स्पेक्ट्रम का रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी स्पेक्ट्रम पढ़नी जरूरी है? बिल्कुल पढ़ने की जरूरी नहीं है। अगर ये पढ़ रहे हैं तो आप रेफरेंस कर सकते हैं 1857 के बाद के वो चैप्टर्स जो इसमें मिसिंग। मेन इसमें जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें 1857 से पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। उसके बाद जितना अच्छे से बताया जा सकता था उतना नहीं बता पाया, ऑफकोर्स बल्कि हो जाएगी। और स्टूडेंट को माइंड में ध्यान रखते हुए ये एनसीईआरटीज बनी है कि एक 12th क्लास के स्टूडेंट कितना बियर अप कर पाएगा। अगर वो सब कुछ वही जान लेगा, कॉलेज में क्या पढ़ेगा वो? तो वहां से बाद की जर्नी आप स्पेक्ट्रम के थ्रू कवर कर सकते हैं। दिस ऑल अबाउट हिस्ट्री। पीवाईक्यूज सब में इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी योर डेली डाइट पार्ट। आर्ट एंड कल्चर के लिए ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई ऐसी भारी भरकम मार्केट से बुक खरीदने का पर्पज नहीं है दोस्त। 3 से 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, ये पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि किसी एक बुक पे 1 महीना, वीडियोस पे 1-1.5 महीना लगाओगे फिर भी क्या गारंटी है वो क्वेश्चन कर पाओगे। चीज़ें हमें स्मार्ट वे में करनी आनी चाहिए कि हमारी एनर्जी वहां पे लगे जहां से आउटपुट ज़्यादा आए। ऐसा नहीं कि हम 2 क्वेश्चन के लिए परेशान होते रहे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये नेगेटिव पॉइंट है, उस क्वेश्चन को लेकर हमेशा तंग रहेगा जो इजीली अवेलेबल नहीं है बुक्स में। आपको उस क्वेश्चन के लिए बोधर होना चाहिए जो इजीली अवेलेबल है और सबको आता है, क्योंकि रियल कंपटीशन उस क्वेश्चन पे है। तो अपनी एनर्जी इजी टू मॉडरेट चीज़ों को याद करने पे लगाओ। मोस्ट डिफिकल्ट बाद की प्रोसेस है। इवन इन द ट्रेनिंग पार्ट, आप कहीं पे भी ट्रेनिंग जाओगे तो फर्स्ट 0 वीक से स्टार्ट होता है कि इंटेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। पहले थोड़ा दौड़ाएंगे, 1.5 किलोमीटर, 2, 2.5, 5, 10, 20, 30, 40। एक दिन से 40 किलोमीटर नहीं दौड़ाते किसी को भी। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशल फोर्सेस। अगर सीएपीएफ की स्पेशल फोर्स की बात करें तो कोबरा की बात कर रहा हूँ, इसमें 40 किलोमीटर तक भी आपको जाना होता है, या एनएसटी की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी, 11th क्लास की जो इकोनॉमी की बुक है वो आपको पेपर 2 में काफ़ी हेल्पफुल होगी। पॉवर्टी जैसे चैप्टर्स थोड़ा पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट वाला हेल्पफुल होगा। 12th क्लास के एनसीईआरटीज में फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल नहीं करने हैं।
ना फिजिक्स में करने हैं ना इसमें करने हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। और कोई भी यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं वो ले सकते हैं। इकोनॉमी में विवेक सिंह सर की बुक आती है, अगर उसका रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं। दिस ऑल अबाउट द इकोनॉमी पार्ट। मीनवाइल यू हैव टू डू PYQs। और अगर लूसेंट का तड़का उसमें कुछ फैक्ट्स का लगा रहे हैं, 5 ईयर प्लान्स का या कुछ और का, तो आप वो लगा लीजिए। टॉपिक वाइज यू हैव टू प्रिपेयर एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू ए प्रॉपर स्टडी प्लान कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स आते हैं और ये आपको कवर करने हैं। अब आपको टॉपिक सर्च करना है पर्टिकुलर बुक्स में से। दिस इज द स्मार्ट स्टडी। ये स्मार्ट स्टडी करनी आनी चाहिए दोस्त। लोग हजारों पैसे दे देते हैं लेकिन उनको ये स्मार्ट स्टडी करनी ना तो सिखा पाते लोग, ना उनको आ पाती। आप जब तक स्मार्ट नहीं बनोगे अपनी अप्रोच में, आप ऑफिसर कैसे बन जाओगे? ऑफिसर और जो उस टीम को वो कमांड कर रहा है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ही है कि इसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग इसकी स्ट्रांग है, तभी तो वो लीड कर रहा है उस टीम को। तो यू हैव टू डेवलप दीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड PYQs, या CSET के आप सिविल सर्विसेज के PYQs कर सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स को छोड़ के, क्योंकि अब थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू आ रहा है वो। उससे पहले के आप कर सकते हैं। चैप्टर वाइज अप्रोच कीजिए, इसमें भी एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पहले अर्थमेटिक पे फोकस कीजिए, फिर जाइए आप एडवांस लेवल पे। 2-3 क्वेश्चन आने हैं, एडवांस वाले 2-3 क्वेश्चन को लेके परेशान होते रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। लिमिटेड समय होता है लाइफ में और उसको सही जगह, क्योंकि रिसोर्सेज भी हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे, सही जगह इस्तेमाल करना आना चाहिए। व्हाट अबाउट द करंट अफेयर्स? जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड है उनको करंट अफेयर मंथली मैगजीन मिलती है हमारी तरफ से, और जो इनरोल्ड नहीं है या डेली करंट अफेयर, डेली डाइट, डेली टॉपिक ऑफ द डे, मैप का MCQ सब टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कीजिए। क्या मुझे IAS मैगजीन्स पढ़ना ज़रूरी है? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है जीवन में तो पढ़ लीजिएगा उनको। अगर आपके पास लग रहा है कि आपको टाइम लिमिटेड है तो उसकी प्रेफरेंस, उसमें भी काफ़ी सिलेक्टिव आपको चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो पूरी मैगजीन्स आपके लिए नहीं है यार। आप क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे? लोग आपको घुमा रहे हैं इधर से उधर कि IAS मैगजीन पढ़ लो, ये वो पढ़ लो। 12 मैगजीन्स 120-20 पेज कैसे याद रखोगे? कॉस्ट बेनिफिट क्या है? 15 क्वेश्चन आने हैं पेपर 1 में जो कि 1 वर्ड हैं, और वो 15 के 15 आप दिखा देना मुझे इतने 1200 पेजेस में। उसमें से 50% भी दिखा देना, नहीं हो पाएंगे उसमें से 50% भी। तो वो मैगजीन बनी किस लिए है? मेंस, 4 मेंस लिखने हैं, GS 1, 2, 3, 4, एक मेंस। GS 1 में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल GS 4 में 19 क्वेश्चन आते हैं। तो इतना टारगेट, इवन ऑप्शनल का एरिया उनमें कवर होता है, ऐसे वाला पार्ट उसमें कवर होता है। उन सबको टारगेट करने के लिए वो मैगजीन बनी है, वो आपके लिए नहीं बनी है, लेकिन आपको यूटिलाइज करनी है तो स्मार्ट वे में करनी आनी चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, हाँ ये वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या IR वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्या न्यूज़पेपर को लेकर स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। आंसर है, इफ टाइम आपको अलाउ करता है तो आप पढ़िए। द सोल पर्पज करंट अफेयर नहीं होना चाहिए न्यूज़पेपर का, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए और इंग्लिश इंप्रूव करना होना चाहिए। दिस इज द पर्पज बिहाइंड द न्यूज़पेपर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, एग्जाम क्रैक किया है, चाहे वो CAPF की बात है चाहे सिविल सर्विसेज की बात है। तो न्यूज़पेपर एक कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का वही सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ऐसा टारगेट रख लेते हैं और फिर उसको कर नहीं पाते थे, प्रॉब्लम आने लगती है, सेल्फ डाउट आने लगती है। ऐसे काम ही क्यों कर रहे हैं दोस्त? पहले बेसिक्स तैयार कीजिए, स्टैटिक तैयार कीजिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।